HU 2026 का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको काउंसलिंग करना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस के बारे में ध्यान से देखना, कैसे आपको लॉगिन करके अपनी चॉइस फिलिंग को फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद में फाइनल डिक्लेरेशन के साथ में पेमेंट करके कैसे प्रिंट आउट लेना है। पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। बस दुख की बात यह है कि किशनपुरा वाला कैंपस इस बार ऐड होना था, लेकिन वो काउंसलिंग के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। जो कैंपस आ रहे हैं चॉइस फिलिंग के अंदर वो हमें फिल करने हैं। कौन से कैंपस को कहाँ पे रखना है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और एचयू से रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिले। देखो, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको एचयू की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ से आपको ग्रेजुएट डिग्री के अंदर आपको 4 ईयर का करना है, 6 ईयर का करना है, एबीएम का करना है। जैसे काफी बच्चों ने एबीएम का फॉर्म भरा, तो एबीएम का अलग से आपको काउंसलिंग करना होगा। 6 ईयर वालों को 6 ईयर पे जाके अलग से काउंसलिंग करना होगा। 4 ईयर को बीएससी एग्री 4 ईयर पे जाके करना है। ठीक है, जिस भी कोर्स में जा रहे हो आप उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे कैंडिडेट लॉगिन में जाना है। यहाँ से कैंडिडेट लॉगिन में आए, यूजर आईडी और पासवर्ड हम लोगों से पूछा जा रहा है। लॉगिन करोगे तो ये पूरा पोर्टल आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके 2 स्टेप्स मैंने आपको कल भी समझाया था। एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस टाइम ऑलरेडी आपने सारी इंफॉर्मेशन डाली है। इनकेस अगर कोई आपने इंफॉर्मेशन या फिर गलत डाल दी है तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई, अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लो। एजुकेशनल डिटेल हो गया, या फिर काफी बच्चों का एजुकेशनल डिटेल में जब फॉर्म भरा था उस टाइम रिजल्ट नहीं आया था, तो फाइनली अब रिजल्ट भी आ चुका है। तो सारी चीजें डाल के डिक्लेरेशन के साथ में आपने स्कोर अपना देख लिया है। फिर जाना है ऑनलाइन काउंसलिंग पे। ऑनलाइन काउंसलिंग में जाने से पहले देखो, स्कोर देखना जरूरी है। एक वीडियो मैं लेके आऊंगा किन किन बच्चों को काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। भाई सिलेक्शन की अगर पॉसिबिलिटी है तो काउंसलिंग करवाओ, बट आई थिंक अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे काउंसलिंग करवानी है तो 50 प्लस जिनके भी मार्क्स है वो काउंसलिंग करवा लो। सीट तो तुम्हें पता है किस हिसाब से मिलने वाली है। कट ऑफ के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं है और वो HU 2027 की ड्रॉप ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो एग्री कैपिटल ने ऑनलाइन में भी बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। अगर आप सच में चाहते हैं घर बैठ के एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी करना, जहां पे कोई भी लाखों में खर्चा होने वाला नहीं है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, गाइड करना पढ़ाना हमारा काम है। और ये बच्चे आप देख सकते हैं, गरिमा फर्स्ट रैंक, उसके बाद में सचिन 8th रैंक, फिर आप देख सकते हैं दुष्यंत 4th रैंक, सुरती 12th रैंक, उसके बाद ये जो है 6 ईयर का रिजल्ट है। ठीक है, तो डिफरेंट कोर्सेज के रिजल्ट आप यहाँ पे देखोगे। यहाँ पे हम मेनली बीएससी एग्री का रिजल्ट ही दिखा रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे अच्छा रैंक लेके आए हैं, उनका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि ऑनलाइन से हमने कितने बच्चों को HU तक पहुंचाया है। कोई आपका भी छोटा भाई बहन अगर तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली आप HU 2027 के 4 ईयर बीएससी एग्री का बैच स्टार्ट हो गया। प्ले स्टोर से जाकर एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके उनको भी सजेशन दे सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठ के 11th-12th के साथ में भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई आपके ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रोसीजर पे। जैसे ही हम प्रेफरेंस पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो भी हमारा रैंक है, रोल नंबर, रैंक, कैटेगरी सब ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कैंपस फिल करने हैं। ठीक है, कि भाई अगर आपको फर्स्ट चॉइस, देखो फर्स्ट तो सोचने की जरूरत ही नहीं चॉइस फिलिंग में। अगर आप हिसार से हो तो नो डाउट, या फिर कहीं से भी हो नो डाउट आपको हिसार ही फिल करना होता है, क्योंकि सबसे बेस्ट कॉलेज है। अब काफी बच्चों को थोड़ा रहता है कि कोल डालूं या फिर बावल डालूं। देखो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वे में या फिर देखोगे एरिया कोडिंग, तो मेरा कोडिंग बावल ठीक है। लेकिन अगर ओल्डेस्ट की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो कोल डाल दो। यहाँ पे मैं बावल सेकंड पे डाल देता हूँ, कोल को थर्ड पे डाल देता हूँ। ठीक है, कोल को यहाँ पे थर्ड पे डाल देता हूँ। ये चॉइस प्रेफरेंस का ध्यान रखना है कि आपको कौन से नंबर पे अपनी चॉइस प्रेफरेंस को डालना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीजें पूछी जाती है, ये ध्यान रखना, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आप LDV कैटेगरी से है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। LDV मींस मतलब जब HU बना था, जिन्होंने
लैंड डोनेट किया था उनको एक अलग से रिजर्वेशन मिलता है, उनके लिए सीट अलग होती है, ठीक है। अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद में ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन में है तो आपको यस, अदरवाइज नो। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद में यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यस, अदरवाइज नो। एनसीसी एनएसएस का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो यस, अदरवाइज नो कर दो, क्लियर है। उसके बाद में अगला बोल रहा है हैव यू पास्ड योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अलोंग विद मैट्रिक्स एंड 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन हरियाणा। अगर हरियाणा के अंदर है तो यस, बिल्कुल हरियाणा के अंदर है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद में अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा लगता है तो आप नो कर दो, लगता है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो, क्लियर है। तो ये डिटेल भर के आपको क्या कर देना मेरे भाई, अपडेट कर देना है। ये सारी डिटेल जैसे ही आप अपडेट करोगे तो अगली प्रोसीजर के अंदर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे आप एजुकेशनल डिटेल पे यहाँ पे जाओगे तो ऑलरेडी आपने अगर पहले फिल कर रखा है तो रिजल्ट डिक्लेयर है तो आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें अगर कुछ आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने पहले सही इंफॉर्मेशन फिल की है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। आफ्टर एजुकेशनल डिटेल अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। ध्यान रखना मैक्सिमम साइज 2 MB तक होनी चाहिए, 2 MB से ज्यादा की साइज यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट विथ डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वगैरह जान लिखा है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपको 10th की मार्कशीट है ये अपलोड कर लेनी। उसके बाद में 10+2 मतलब 12th की मार्कशीट डालनी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट डालना है। ये तो जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में अगर आपका 1 साल मतलब यहाँ पे इन्होंने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि 1 साल तक का गैप तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा है तो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट देना होगा। 1 साल तक नॉर्मली चलता है, ठीक है। तो 24 23 जिनका 12th है वो गैप सर्टिफिकेट दे दो। सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो दे दो, एम्प्लॉय वार्ड है और डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट देना है, क्लियर है। फिर अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, क्लियर बात। चलो, अब मैं एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल स्टेप पे जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख दो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये भी आपका अपलोड हो चुका है, 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इजीली अपलोड हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद अगर कोई गलत अपलोड हो गया तो रिमूव करके वापस अपलोड कर दो। करेक्टर सर्टिफिकेट है तो करेक्टर सर्टिफिकेट में डाउनलोड करके अभी यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट डाल देता हूँ, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपलोड करोगे, देखो जितने कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखा है जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको अपलोड करना ही है। उसके अलावा इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है, ठीक है, आपके ऊपर वो एप्लीकेबल है तो आपको अपलोड करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें करके आपको चले जाना है अपने नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो चुके हैं, क्लियर। आफ्टर डॉक्यूमेंट अपलोडेशन यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना, ओके। जैसे ही आप डिक्लेरेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको यस करके आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन जो एचयू का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सारी चीजें कि भाई मैंने जो भी भरी है वो सब चीजें सही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बिफोर कैंडिडेट, ठीक है, बिफोर पेमेंट कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू चेक देयर फील्ड प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद में पर्टिकुलर ए प्रिंट प्रीव्यू आफ्टर पेमेंट देयर विल नो बी एनी एडिट ऑप्शन अवेलेबल। मतलब पेमेंट करने से पहले अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप पेमेंट से पहले कर लेना, पेमेंट करने के बाद में किसी भी प्रकार का यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखना कि अगर आपने सारी डिटेल सही से फिल की है तब जाके आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे अब जो आपकी काउंसलिंग की 1000 रुपए फीस है इसको पे नाउ पे क्लिक करके पे करना है, पे करके प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। ये आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रोसीजर है वो रहने वाली है। ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करना है।
जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, पेमेंट होने के बाद में सीधा प्रिंट आउट आपके पास में आ जाएगा। उसके बाद में किसी का आप किसी भी चीज के अंदर एडिट नहीं कर सकते। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर? होप करूंगा कि इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है आप अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर लेंगे। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।